परमाणु की बटन पर हाथ रखकर बैठा तानाशाह किम जोंग उन अगले 24 घंटे में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। हाथ में फावड़ा लेकर बेटी के साथ दिखा तानाशाह किम जोंग उन के सामने क्या सरेंडर करेगा अमेरिका। पुतिन और तानाशाह किम जोंग ने मिलाया हाथ, ट्रंप की नींद उड़ी, इस तानाशाह से क्यों डरता है अमेरिका। उत्तर कोरिया की वार्निंग का असर नहीं हुआ तो पहले मिसाइलें दागी और अब तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ फावड़े लेकर अपनी तस्वीर अमेरिका तक पहुंचा दी है। किम जोंग उन दुनिया का ऐसा सनकी तानाशाह है जिसके सामने गलती की सजा सिर्फ मौत होती है और यही वजह कि पिछले 75 सालों से अमेरिका भी उत्तर कोरिया को लोकतांत्रिक देश नहीं बना पाया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिन्हें अमेरिका ने कैद किया है, उनके बेटे मादुरो गुएना ने ट्रंप को धमकी दी थी कि अगर अमेरिका वेनेजुएला के अंदर घुसा तो हम अमेरिका के अंदर घुस जाएंगे। और अब दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के बेटे गुएरा ने अपने पिता को बचाने के लिए और बदला लेने के लिए इस तानाशाह से मदद मांगी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ये तानाशाह अपना दोस्त मानता है और किडनैप करने के बाद अमेरिका को धमकी दी थी कि जल्दी से छोड़ो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद भी अमेरिका नहीं माना तो तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रंप और अमेरिका को धुआं बनाने का प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। ये कैसे संभव होगा, इसका जवाब इस तस्वीर में छुपा है जिसमें उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बेटी के साथ फावड़ा लेकर यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं। दरअसल जहां पर किम जोंग उन खड़े हैं, यहां पर उत्तर कोरिया के उन सैनिकों की खबर बनाई गई है जो रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए शहीद हुए। इसीलिए अगर अमेरिका गलती से भी इस तानाशाह को छूता है तो सीधा पुतिन कूद पड़ेंगे। इसी हफ्ते तानाशाह किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बताया जा रहा है कि एक गुप्त बैठक होने जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी प्लानिंग तैयार होने वाली है। इस बात को अमेरिका भी समझ गया है और चीन, उत्तर कोरिया और रूस को संदेश दिया है कि हमारे इलाके में दखल देने की कोई कोशिश न करे। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा असंभव है। जिस तरह से रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन का अमेरिका साथ दे रहा है, उसी तरह से अब बदला लेने के लिए रूस और किम जोंग उन खुलकर अमेरिका से लड़ने के लिए वेनेजुएला का समर्थन कर सकते हैं। और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि किम जोंग उन अब वेनेजुएला को अपने परमाणु हथियार भी देने की तैयारी कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह और अमेरिका के बीच 75 सालों से दुश्मनी क्यों चल रही है, पहले उसके बारे में आपको बताते हैं जिसे 90% लोग आज तक नहीं जानते। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच दुश्मनी की शुरुआत 1991 से शुरू हुई जब कोरियाई युद्ध शुरू हुआ था। उत्तर और दक्षिण कोरिया का विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में शुरू हुआ और 1948 में दो अलग अलग देशों के रूप में औपचारिक हो गए। 1950 से 1953 के बीच कोरियाई युद्ध के बाद एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर के साथ दोनों देश विभाजित हो गए, यानी कि अलग हो गए। उत्तर कोरिया एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाला राज्य बना जबकि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र की स्थापना कराई। लेकिन उत्तर कोरिया में किम जोंग परिवार का तानाशाही राज जारी रहा। उस दौरान सिर्फ युद्ध विराम हुआ था। मतलब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच अभी भी एक तरीके से युद्ध ही चल रहा है। तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए और अपनी ताकत पूरी दुनिया के सामने दिखाने के लिए परमाणु परीक्षण किए और अमेरिका जितने प्रतिबंध लगाता गया सबको ये तानाशाह उल्लंघन करता रहा। अमेरिका ने जब इसे धमकी दी तो तानाशाह ने अमेरिका को परमाणु बम की धमकी दे दी। लेकिन वेनेजुएला के अंदर घुसकर अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया उसके बाद ये तानाशाह अलर्ट में है। तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को धमकी दी है कि जल्दी से जल्दी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को रिहा करो वरना अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध देखेगा। उत्तर कोरिया का ये तानाशाह वही काम करता है जो अमेरिका करने से इसे रोकता है। लेकिन इस बार अब सीधा किम जोंग ने ट्रंप को ललकारा है। ऐसे में पूरी दुनिया डरी है कि क्या किम जोंग ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करेंगे। अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति और किम जोंग के दोस्त को अमेरिका नहीं छोड़ता तो अगले कुछ घंटों में कुछ भी हो सकता है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रूस और उत्तर कोरिया और चीन है। ऐसे में अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत को किसका साथ देना चाहिए। वैसे मोदी किसी युद्ध में सीधे नहीं उतरना चाहते क्योंकि सीधे उतरने का मतलब है कि हमारे देश को भी आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन भारत के लिए भी ये अच्छा मौका होगा अमेरिका से टैरिफ का बदला लेने का। ब्यूरो रिपोर्ट।